जैसे ही आपकी और आपकी पत्नी के बीच मैट्रिमोनियल विवाद होंगे, किसी प्रकार की समस्या होगी, आपकी पत्नी आपका घर छोड़कर अपने मायके चली जाएंगी या किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ चले जाएंगी जिसके साथ वो रहना चाहती हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपका गुस्सा जो है सातवें आसमान पे चला आता है कि ये हमारी पत्नी है, हम इनके लिए सब कुछ करते हैं, ये हमसे बिना बताए सब कुछ अपने घर चली गई, अपने दोस्त के यहाँ चली गई और वहीं रहने लगी, वहां से ना आने की चेष्टा कर रही, आने से मना कर रही, आपको धमकियां दे रही। अब मैं इमीडिएट बेसिस पर इनके खिलाफ तलाक का मुकदमा दाखिल कर दूंगा, इनसे तलाक लेके अलग हो जाऊंगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चूक आप कर जाएंगे। अगर आप पति हैं तो ये जान लीजिए सबसे बड़ी फॉल्ट आपकी यहीं पर हो जाएगी। कारण इसके पीछे क्या है कि अभी तक आपके पास किसी प्रकार के ग्राउंड नहीं है तलाक लेने के लिए, आपके पास किसी प्रकार का एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है तलाक लेने के लिए कि आप अपनी पत्नी से तलाक ले लें। और जैसे ही आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के गई और आपने तलाक का मुकदमा दाखिल करा या सेक्शन 9 का मुकदमा आपने तुरंत ही दाखिल कर दिया, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी पत्नी के पास एप्रोप्रिएट कारण आ जाएगा कि आपके विरुद्ध वो 498A का मुकदमा, जो सेक्शन 85 हो गया बीएनएस का, अब ठीक है, मेंटल फिजिकल क्रुएलिटी की जो बात कही गई, पहले 498A में कवर होता था, अब उसके लिए सेपरेट सेक्शन बीएनएस में बता दिए गए हैं। तो आपके विरुद्ध 498 पुराने के हिसाब से समझ लीजिए मुकदमा आ जाएगा, आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का मुकदमा आ जाएगा, आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा आ जाएगा, और न जाने क्या क्या सेक्शंस में आपके विरुद्ध मुकदमे पत्नी रजिस्टर करा देगी। पत्नी कहेगी कि ये मुझे रखना नहीं चाहते थे, इसीलिए इन्होंने मेरे विरुद्ध तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया, ये मुझे हमेशा मारते पीटते थे, इनके परिवार वाले मुझे मारते पीटते थे, दहेज के लिए उलाहना देते थे, ताने देते थे, अलग अलग ढंग से कहते थे कि तुम इतना पैसा लेके आओ वरना तुम्हें घर से निकाल देंगे। और आज देखिए इसी के एवज में इनके द्वारा तलाक का मुकदमा हमारे खिलाफ दाखिल कर दिया गया है। अब आप समझिए एक छोटी सी गलती आपकी आपके विरुद्ध न जाने कितने मुकदमे लेके चली आएगी कि आपकी पॉकेट वकील साहब को भी दोगे और पत्नी को भी मेंटेनेंस दोगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, पॉकेट ढीली हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आप कहोगे कि वकील साहब करें तो करें क्या, हम बैठे रहे हाथ पे हाथ धरे बैठे। जी हाँ, बिल्कुल बैठे रहिए, हाथ पे हाथ धरे बैठे। देखिए, तलाक तो आप अपनी पत्नी से आज शादी करो कल ले लो क्रुएलिटी के बेसिस पे, लेकिन क्रुएलिटी प्रूफ कैसे करोगे? क्रुएलिटी, अब मान लो आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध मुकदमे रजिस्टर करा दिए, किसी मुकदमे में आप बाइज्जत बरी हो गए, आपके पास एविडेंस क्रिएट हो गया कि पत्नी ने आपके विरुद्ध क्रुएलिटी करी है, या उसका कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो जिसमें वो आपसे कह रही हो कि वो आपके साथ नहीं रहेगी, आपके माता पिता के साथ नहीं रहेगी, आप माता पिता से अलग रहिए, वो भी एक तरीके से एविडेंस होगा, क्रुएलिटी होगी आपके अगेंस्ट की अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहने से आपको मना कर रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा आपके लिए आधार और सबूत हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए आपने कोई केस अभी तक नहीं करा, शांति से बैठे, क्योंकि ना आपके पास क्रुएलिटी का कोई एविडेंस आ रहा है ना उसकी एडल्ट्री में रहने का कोई एविडेंस आ रहा है। अगर क्रुएलिटी और एडल्ट्री का एविडेंस आपके पास आ जाता है तो इमीडिएटली तलाक फाइल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो जो भी केस करेंगे वो काउंटर ब्लास्ट में आप हाईकोर्ट में साबित कर देना। लेकिन जब क्रुएलिटी के एविडेंस आ गए या एडल्ट्री के एविडेंसेस आ गए या नहीं आए, तो उस कंडीशन में आपको वेट करना है, समय देना है कि आपकी पत्नी अपने एंड से कोई केसेस करे, या 2 साल का डिजर्शन पीरियड हो जाए, 2 साल की समय अवधि से लगातार आपके घर में वो ना रह रही हो, तब आप तलाक उनके विरुद्ध फाइल करिए। क्योंकि 2 साल से लगातार वो अगर आपके घर में नहीं रह रही है कि एविडेंस क्रिएट हो जाएगा कि पत्नी हमारे यहाँ 2 साल से रही ही नहीं है, और इस बेसिस पर डिजर्शन के बेसिस पर हम जो है तलाक का मुकदमा फाइल कर ले रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको तलाक मिल जाएगा, आपके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि जो पत्नी एडल्ट्री में रह रही होगी या बिना किसी युक्त कारण के, विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, अगर आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई तो भी ना वो मेंटेनेंस पाएंगी, और तलाक देने के लिए आप अधिकारी हो जाएंगे, उनसे तलाक आप पा जाएंगे। तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई लड़िए। कोई भी लड़ाई जोश से लड़ी जाती है लेकिन होश खो के नहीं लड़ी जाती है। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइट फ्रॉम होश, नॉट फ्रॉम जोश। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई है, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी किसी प्रकार की समस्या हो तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करिएगा, अपॉइंटमेंट कराइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो आप वहाँ जुड़ सकते हो। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
बाकी और समस्या आ रही तो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद आप मिलने चले आओ, मुलाकात करेंगे, हम लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।